नमस्कार दोस्तों, आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सनातन धर्म और दक्षिण एशिया की स्थिरता से जुड़ा। यह कहानी है हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी, इस्कान की भूमिका की और बांग्लादेश में हिंदुओं के खतरनाक होती स्थिति। सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, असल सवाल है क्यों हुआ और आगे क्या होगा। क्या यह एक नेता की गिरफ्तारी मात्र है या इसके पीछे एक बड़ी साजिश छिपी हुई? और सबसे अहम, क्या भारत को अब एक्शन लेना चाहिए? मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं लुकआउट इंडिया, जहां हर खबर के पीछे की सच्चाई हम आपके सामने लाते हैं। चलिए इस केस के हर पहलू को समझते। 26 नवंबर 2024 बांग्लादेश के ढाका एयरपोर्ट पर एक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी होती है। चिन्मय कृष्णदास, एक हिंदू नेता और इस्कान के पूर्व सदस्य, को पुलिस देशद्रोह के आरोप में हिरासत में लेती है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि आखिर उनके खिलाफ देशद्रोह का केस क्यों हुआ? 25 अक्टूबर 2024 को एक रैली के दौरान एक झंडे विवाद ने विवाद खड़ा कर दिया। आरोप है कि उनकी उपस्थिति में किसी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर सनातन का झंडा चिपका दिया। पुलिस ने इसे राष्ट्रीय अपमान बताया और एफआईआर दर्ज कर दी। अब सोचिए, एक मामूली घटना को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया गया? और सबसे अहम बात, उनके खिलाफ तुरंत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क्या ये गिरफ्तारी जायज थी? चिन्मय कृष्णदास पर पहले से बांग्लादेश के हिंदू समाज को उकसाने का आरोप लगाया जा रहा था। उनका दावा था कि बांग्लादेश के 8% हिंदू समुदाय के साथ हो रहे अत्याचारों पर दुनिया चुप क्यों है। उनकी गिरफ्तारी के बाद हिंदुओं ने शांतिपूर्ण विरोध किया, लेकिन इस पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हिंसा में पुलिस के साथ कुछ कट्टरपंथी समूह भी शामिल। अब एक और बड़ा सवाल है, इस काम में इस मामले में क्या किया? क्या उन्होंने अपने सदस्य के लिए आवाज उठाई? सच तो यह है कि इस्कान बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास से तुरंत दूरी बना ली। उन्होंने कहा यह उनकी निजी गतिविधि है और संगठन का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या इस्कान ने सरकार या कट्टरपंथियों के दबाव में ऐसा किया, या फिर संगठन के अंदर भी अलग अलग विचारधाराएं काम कर रही हैं? लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ा मुद्दा है बांग्लादेश में हिंदुओं की बिगड़ती स्थिति की। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। क्या आपको पता है 1947 में बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 30% थी। आज यह 8% से भी कम हो गई है। आखिर क्यों? हर साल हजारों हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया जाता है, उनकी जमीनें छीनी जाती हैं और जो बोलने की हिम्मत करते हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाते हैं। हालिया घटनाओं को देखें तो चटगांव के लोकनाथ धाम मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया। दुर्गा पूजा के दौरान 25 से ज्यादा पंडालों पर हमले हुए। 30,000 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने हाल ही में अपना घर छोड़ दिया। क्या यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा नहीं लगता? अब बात करते हैं इस मामले के राजनीतिक पहलुओं की। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नई सरकार ने सत्ता संभालने के बाद हिंदुओं को एक आसान टारगेट बना दिया है। यूनुस ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह सब भारतीय प्रोपेगेंडा है। उनकी पार्टी जमाते इस्लामी खुलेआम कट्टरपंथी समूहों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन यह सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति तक सीमित नहीं है दोस्तों। जब से भारत और बांग्लादेश के बीच डिप्लोमेटिक तनाव बढ़ा है, हिंदुओं पर हमले तेज हो गए हैं। अब सवाल यह है कि भारत क्या कर सकता है? क्या भारत को बांग्लादेश पर डिप्लोमेटिक दबाव बनाना चाहिए? क्या हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठाना चाहिए? या क्या यह वक्त है बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने का? क्या इजराइल जैसा कदम संभव है? इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए दुनिया भर में कदम उठाता है, लेकिन क्या भारत अपने पड़ोसी देश में बसे हिंदुओं के लिए ऐसा कर सकता है? एक और पहलू पर गौर कीजिए, भारत के नेताओं का इस मामले पर चुप्पी साधना। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में कई बड़े बड़े मुद्दे उठाए, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर कुछ नहीं कहा। विपक्ष ने भी इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया। क्या यह डिप्लोमेसी की विफलता नहीं है, या फिर यह राजनीति का हिस्सा है? दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं की नहीं है। यह हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे मूल्यों की रक्षा की लड़ाई है। आज हमसे सवाल है
क्या हम अपने पड़ोसी देश के हिंदुओं की आवाज बन सकते हैं? क्या हमें सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वह इस मामले को गंभीरता से ले? और क्या आप मानते हैं कि एकजुट होकर हम इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जा सकते हैं? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ धीरज और आप देख रहे हैं लुकआउट इंडिया। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धर्मो रक्षति रक्षितः। जय।